हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती के लिए फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है अगर आप प्रोसेस सर्वर की पोस्ट चाहते हैं। मोस्टली लोग जो है प्रोसेस सर्वर की ही पोस्ट चाहते हैं, जबकि पूरी 1600 वैकेंसी में प्रोसेस सर्वर की मात्र 300 से 400 के आसपास पोस्ट हैं। तो ऐसा है कि कुछ ही लोगों को पोस्ट मिलेगी, बाकी को अदर पोस्ट मिलेंगी, ऑर्डरली मिलेगी, प्यून ऑफिस प्यून फर्रास मिलेगी, चौकीदार माली कूली मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी पोस्ट आपको जो है अलॉट होंगी। तो प्रोसेस सर्वर की कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है, इससे भी ज़्यादा रहती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की कट ऑफ। तो ये मैं आपको प्रोसेस सर्वर इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेरीज इसी की हैं। तो फाइनल कट ऑफ प्रोसेस सर्वर के लिए क्या पॉसिबल हो सकती है। तो इसके लिए आपको प्री की कट ऑफ की बात बताऊं तो प्री की कट ऑफ सब बच्चे अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। किसी ने कहा है कि 84 यूआर हो गया है, किसी ने कहा 85 यूआर, किसी ने कहा 86 यूआर, किसी ने बताया 83 ओबीसी, किसी ने बताया 84 ओबीसी। ठीक है, यही हाल एससी का है। किसी ने बताया है कि 80 पे एससी का हो गया, किसी ने बताया 82 पे हुआ, किसी ने बताया 81। और ईडब्ल्यूएस का भी यही हाल है। ईडब्ल्यूएस भी बहुत अलग अलग कमेंट बच्चे कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का 77 पे हुआ, 75 पे हुआ, 78 पे हुआ। तो ऐसे करके जो भी आपके कमेंट हैं, जितने पर भी आपका हुआ है वो पिछली बार की कट ऑफ से लगभग 8 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, जितने पर भी आपका हुआ है पिछली बार की कट ऑफ से लगभग 8 नंबर सबकी कट ऑफ इस बार प्री की ऊपर रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पिछली बार की प्री की और मेंस की कट ऑफ ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कट ऑफ प्री की थी पिछली भर्ती में। तो ये यूआर की गई थी 78 और इस बार यूआर की कट ऑफ जो है वो 85-86 के आसपास है। ठीक है, 85-86 के आसपास है। इसका मतलब है कि पिछली बार की कट ऑफ से लगभग 7-8 नंबर ज़्यादा है। यही हाल फीमेल में भी है, यही हाल यूआर एक्स सर्विसमैन में भी है, एससी में भी यही हाल है, 8-9 नंबर ऊपर है कट ऑफ। फीमेल्स में एससी फीमेल्स में भी यही हुआ है, एसटी में भी, ओबीसी में भी 75 से ऊपर 7-8 नंबर ऊपर है कट ऑफ। ठीक है, और ओबीसी फीमेल्स और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 3-4 नंबर ही ऊपर है कट ऑफ। ठीक है, बाकी सब में 7-8 नंबर ऊपर है। तो ये पिछली बार प्री का कट ऑफ था। इसके बाद फिर मेंस की कट ऑफ में हम प्रोसेस सर्वर देखेंगे। ठीक है, प्रोसेस सर्वर की बात करेंगे मेंस की कट ऑफ में। तो प्रोसेस सर्वर का जो एरिया है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब प्रोसेस सर्वर की यूआर की बात करें 179 गई है कट ऑफ। आप बताइए, प्री में आपने भी कट ऑफ देखी 78 नंबर और फाइनल कट ऑफ प्रोसेस सर्वर की 179 नंबर। इसका मतलब है कि 100 में से कोई 101 नंबर नहीं ला सकता है। इसका मतलब जो बच्चा उधर पूरे 78 पे आया था उसके इधर प्रोसेस सर्वर बनने की संभावना खत्म हो गई, और जो उधर 79 पर आया था और फिर 100 लाया हो उसके लिए एक संभावना ये बन सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो जो बच्चा उधर कट ऑफ जरूर 78 पे लगी थी, जो बच्चा 85-90 के बीच में था और इधर भी उसने ऐसा ही स्कोर किया 90-90-180। ठीक है, 90-90-180 होता है। तो जिसने लगभग दोनों ही पेपर में 90 के आसपास का स्कोर किया उसे प्रोसेस सर्वर मिली। तो इस बार की अगर यूआर की कट ऑफ की बात करें तो यूआर की कट ऑफ अगर 86 गई है, क्योंकि इस बार का पेपर जो है वो सरल था पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार लेंदी पेपर था, थोड़ा अच्छे स्तर का था। तो इस बार की बात करें तो अगर ये 86 गई है तो इसमें 100 जोड़ देंगे तो यूआर की कट ऑफ जो है वो 185 नंबर जरूर रहने वाली है इस बार प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। इससे प्लस जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर किसी को ऐसा लगता है कि 185-190 नहीं जा सकती 200 में से, तो मैं उसे बता दूं 2019 का जो पेपर हुआ था, पेपर इजी आया था तो कट ऑफ गई थी 193। ठीक है, कट ऑफ गई थी 193। ये प्रोसेस सर्वर की नहीं, ऑर्डरली की है। प्रोसेस सर्वर की इससे भी ऊपर थी। ठीक है, ये ऑर्डरली की कट ऑफ 193, ऑर्डरली प्यून फर्राश और इनकी सबकी। तो भाई साहब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कट ऑफ अगर पेपर इजी हुआ तो इस भर्ती में बहुत ज़्यादा उठ सकती है, 195 तक जा सकती है कट ऑफ, अगर बच्चे दोनों ही पेपर इजी आते हैं और दोनों ही अच्छा करते हैं। इसमें ऐसा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं 186 यूआर के लिए मान के चल रहे हैं 186। ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो इनकी पहली वाली कट ऑफ अगर 83 गई है, 84 गई है, तो इनकी फाइनल कट ऑफ भी 183-184 के आसपास प्रोसेस सर्वर के लिए
रहने वाली है, यानी 100 नंबर का आसपास का कट ऑफ जो है उठ जाएगी। फिर चाहे वो EWS हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे UR हो, चाहे URF मतलब UR फीमेल हो, ठीक है, फीमेल की बात कर रहे हैं। और यही कट ऑफ ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो है वो भी इसी के आसपास रहेगी, 185 186 के आसपास, ठीक है, 185 186 के आसपास ट्यूबवेल ऑपरेटर की कट ऑफ भी रहेगी। बाकी पोस्ट की बात करें तो ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून, फर्रास की पोस्ट कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हैं। UR की 165 गई थी, यानी प्री में जो बच्चा 78 लाया होगा, प्री में जो बच्चा 78 लाया होगा तो दूसरे पेपर में वो 92 ला के 65 गई है। तो दूसरे पेपर में वो अगर 90 के आसपास का भी स्कोर करके आया होगा तो भी उसका सिलेक्शन जो है हो गया। तो यहाँ पर सिलेक्शन लेना काफ़ी कठिन नहीं था ऑर्डरली और प्यून की पोस्ट के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि इस बार UR वाले कितने नंबर लेके आएंगे तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो इस बार हो सकता है 180 के आसपास लेके आएंगे तो उनको ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून पे हो सकता है, क्योंकि इस बार पेपर इजी रहेगा तो कट ऑफ उठेगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 180 के आसपास लेके आएंगे तो उनका जो है ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून, फर्रास की पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यही हाल OBC का है, इनको भी 175 से 180 के बीच नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। इनको भी 175 से 180 के बीच नंबर लाने पड़ेंगे। पिछले साल का मत देखिए, पिछले साल का पेपर का स्तर ठीक था इसलिए कट ऑफ में अंतर था। इस बार पेपर इजी है इसलिए सारी कट ऑफ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, ठीक है। सारी कट ऑफ बिल्कुल आसपास लग जाएंगी, पेपर इजी होने की वजह से सभी कैटेगरी के बच्चे जो है ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं। और ये हाईकोर्ट भर्ती है, अगर किसी के माइंड में ऐसा डाउट हो कि सर UR की ज़्यादा रहेगी, फिर OBC की रहेगी, फिर EWS की रहेगी, फिर SC की रहेगी, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जिस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं वो कैटेगरी ऊपर निकल जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पर EWS के बच्चे जो है ज़्यादा स्कोर करते हैं, EWS की कट ऑफ UR से ऊपर चली जाएगी, OBC की कट ऑफ भी UR से ऊपर जा सकती है, SC की कट ऑफ OBC और EWS से ऊपर जा सकती है, क्योंकि यह हाईकोर्ट भर्ती है। यहाँ पर सब कुछ संभव है, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ संभव है और ऐसा होता रहा है अब तक जितने रिजल्ट आए हैं। कोई सी भी कट ऑफ किसी को भी बीट करके ऊपर निकल जाती है, इसलिए कोई ये मान के ना चले कि मेरी बहुत कम रहेगी, मेरी कैटेगरी ऐसी है। यहाँ पर कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो SC की बात करें, 154 लास्ट टाइम इनकी गई थी, तो 154 लास्ट टाइम गई थी, तो इस बार 170 की उम्मीद बना के चलें। 170 इन्हें लाने होंगे, कोई सा भी पोस्ट इन्हें लेना है तो 170 इन्हें स्कोर करना पड़ेगा। अगर मेंस के पेपर का जो लेवल है वो भी नॉर्मल रहा, तो अगर मेंस का पेपर अच्छे लेवल का आ गया तो थोड़ा राहत मिल जाएगी, तो कट ऑफ थोड़ा नीचे गिर जाएगी, ठीक है। अगर मेंस का पेपर सरल आ गया तो 170 के आसपास SC वाली कट ऑफ भी पहुंच जाएगी। बाकी आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं, जितना भी यहाँ कट ऑफ लगी थी लास्ट ईयर, जितना यहाँ लास्ट ईयर कट ऑफ लगी थी उससे अपने आप को 10-12 नंबर ऊपर देख रहे हैं। अगर आप 10-12 नंबर ऊपर जा रहे हैं उससे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। जितनी लास्ट टाइम लगी थी उससे 10-12 नंबर ऊपर जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अब ऐसे ही चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, इनका भी कट ऑफ जो है ऑर्डरली के कट ऑफ से थोड़ा सा 1-2 नंबर कम रहता है, तो इनका भी कट ऑफ आपका लगभग उतना ही रहेगा जितना मैंने ऊपर ऑर्डरली प्यून वाले में बताया, 1 नंबर का अंतर रहता है। इसके नीचे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्वीपर कम फर्रास पोस्ट ये किसी काम की नहीं है, 8000 सैलरी मिलती है, कोई प्रमोशन नहीं होता, कोई सैलरी नहीं बढ़ती, ठीक है, ये परमानेंट नौकरी नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर आने के लिए मैंने प्रोसेस सर्वर के लिए बता दिया है। आपका जो स्कोर है 185 के आसपास, जनरल OBC EWS, ठीक है, और SC का जो है वो 180 के आसपास होना चाहिए। इसके बाद मैंने ये भी बता दिया ऑर्डरली प्यून, ऑफिस प्यून के लिए जितना यहाँ दिख रहा है लास्ट ईयर का कट ऑफ, अगर पेपर मेंस का भी इजी आता है तो 10-12 नंबर उससे ऊपर ही कट ऑफ आपका रहने वाला है, 10-12 नंबर ऊपर ही कट ऑफ आपका रहने वाला है, ठीक है। ये मान के चलिए इतना नंबर आ जाएगा आपका तो आप सेफ हो जाएंगे। उम्मीद है जो बात मैंने बताने का प्रयास किया इस वीडियो में वो आपको समझ आई होगी। पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, कोई पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। एक यूट्यूबर को आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हम कोई पेड क्लासेस नहीं चलाते हैं, ठीक है। हम आपसे कोई दान दक्षिणा, सुपर थैंक्स और इसके लिए नहीं कहेंगे। मैं चाहता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ तो मेरा चैनल थोड़ा बढ़ता हुआ दिखे, और बढ़ता हुआ का मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो तसल्ली रहती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है मेरी वीडियोज़ देखना, ठीक है। बस इतनी सी बात है, सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके कुछ काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।